मार दो, इनको कत्ल कर दो। मगर बदकिस्मती हमारी कि जो बीजेपी के बड़े बड़े लोग हैं वो मुंह नहीं खोलते हैं। बल्कि किसी का मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे इनको हक है अपनी बात कहने का। मैंने बार बार कहा, जम्मू कश्मीर ने गांधी के हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया है, एक गंगा जमनी तहजीब के साथ हाथ मिलाया है। हम इस मुल्क को, जम्मू कश्मीर को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। ये सही है। ये गोडसे की पूजा करते हैं और कहते हैं हम हिंदू था, मगर वो सबसे बड़ा सेकुलर था। दिन में वो 5 बार अपना पूजा पाठ करता था, वेजिटेरियन था, मांस को हाथ नहीं लगाता था। मगर मांस खाने वालों से नफरत नहीं करते थे। अगर वो नफरत करते तो जिन्ना के साथ उनकी दोस्ती नहीं होती। अगर वो नफरत करते तो जवाहरलाल नेहरू के साथ दोस्ती नहीं करते, जो हर चीज खाते थे। तो इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और कहते हैं हम जी हिंदुओं के ठेकेदार हैं। इनको कुछ बोलो, कहते हैं आपने हिंदुओं को गाली दी। इनको कुछ बोलो तो कहते हैं आपने देश के खिलाफ बात की। ये कोई हिंदुस्तान है क्या? ये कोई ठेकेदार है क्या इस मुल्क के? ये कोई हिंदुओं के ठेकेदार है? मैं जानती हूँ हिंदू क्या है, मैं हिंदू के घरों में पली बड़ी हूँ। मैंने जम्मू में एक वक्त गुजारा हिंदू के घरों में। मैंने देखा हिंदू कैसा होता है। हिंदू हम जैसा इंसान है, मुसलमान हिंदू जैसा इंसान है। हमारी रगों में एक खून जैसा है। मगर ये तफर्रुक करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। हमने उसका मुकाबला हिंदू के साथ मिलकर करना है, अलग अलग से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बात बताना चाहती हूँ। मिलकर, आपका दोस्त है, आपका हमसाया है, उससे मिलो। ये मत सोचो कि बीजेपी क्या कह रही है, बीजेपी नफरत फैलाएगी, मगर हमने प्यार फैलाना है। आप लोगों के तबके के लिए होते हैं। जब मैं कश्मीर में थी 96 में इलेक्शन लड़ा, तो अगर किसी कश्मीरी इलाके में, किसी आम इलाके में कोई प्रॉब्लम होती थी तो शोर मचता था। मगर ये जो दूर दराज इलाके हमारे ट्राइबल एरियाज हैं, वहां कुछ भी हो तो किसी को पता नहीं चलता था। बहुत मुसीबत थी, बहुत मुश्किलात थे। मगर आज मैं देख रही हूं कि आप लोग उन मुश्किलात को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज भी बहुत मुश्किलात हैं, पूरे मुल्क में मुश्किलात हैं। पूरे मुल्क का ऐसा माहौल बन रहा है कि लगता है कि आज हूं कल रहूं ना रहूं। पकड़ दकड़ का माहौल, उसको पकड़ो इसको पकड़ो। और जम्मू कश्मीर में तो उससे ज्यादा माहौल खराब हो गया है। मगर मैं आप जवानों से कहना चाहती हूं कि डरो मत, घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आप लोग डर गए तो समझो मर गए। डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है, पांव ठहरा के मुकाबला करना है। इनको आज औरंगजेब याद आता है, 800 साल के बाद बाबर याद आता है। क्यों याद करते हैं? अगर ये इलेक्शन के लिए चले जाते हैं यूपी में, तो इनको बाबर क्यों याद आता है? उसको तो ये हमारा बाप कहते हैं, हमें याद करना चाहिए। उसको क्यों याद करते हैं? औरंगजेब को क्यों याद करते हैं? कहते हैं आप औरंगजेब की औलाद हो। पर ये क्यों याद करते हैं? ये उसलिए याद करते हैं, ये लोगों के दिलों में, खाली मुसलमान नहीं, सुधा बर्दवाज तो मुसलमान नहीं है, उसके साथ जो बाकी एक्टिविस्ट बंद है वो तो मुसलमान नहीं है। जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है, बात करता है, उसको ये देशद्रोही कहते हैं, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो। इसलिए जब ये बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की बात करते हैं, तो इनको यूपी में लोगों को देने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं होता है। अगर होता तो अच्छे अस्पताल होते, गरीबी नहीं होती, नौकरियां होती लोगों के पास, तो वो कोविड में अपने प्यारों की लाशों को गंगा में नहीं बहाते। ये जो औरंगजेब और बाबर इनको याद आता है इलेक्शन के टाइम में, क्यों आता है? ये हमको याद दिलाना चाहते हैं, गुजरात याद करो, दिल्ली याद करो, 84 के दंगे याद करो, ताकि हम डर जाएं। पर डरना नहीं है, डरना नहीं है, डट के मुकाबला करना है। और कैसे मुकाबला करना है?